नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 4th T20I मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा। जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स फॉर्म में हैं, तो क्या लगता है, सबसे पहला आप लोग कमेंट ये कीजिए कि ये जो चौथा मैच है, क्या ये इंडिया विन करने वाली है या फिर न्यूजीलैंड इस पर बाजी मारेगी। पहला नंबर। दूसरा कंडीशन जो है वो हमारे सामने ये है कि देखिए, न्यूजीलैंड को अब खोने को कुछ भी नहीं है। सीरीज वो लोग हार चुके हैं, तो इस मैच में या तो कोई चेंजेस होने वाले हैं या फिर इस मैच में ये लोग भाई तबाही मचाने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन से हम लोग समझेंगे, पिच का रिपोर्ट को समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि इस ग्राउंड पर बैटिंग पैटर्न क्या कहता है, किस किस टाइप के किस किस नंबर के जो बल्लेबाज है वो यहाँ पर अच्छा खेल रहे हैं। वीडियो एक दिन पहले डाल रहा हूँ, सही है गलत है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैं इसी तरीके से अप टू डेट एक दिन पहले वीडियो दे सकूं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं आज का रिकॉर्ड। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पैटर्न भी समझाऊंगा और पैटर्न का फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, 4th T20I मुकाबला 28 जनवरी को है, शाम 7 बजे से है और ये जो मैच है ये विशाखापट्टनम के ग्राउंड पर होने वाला है। इंडिया और न्यूजीलैंड का 4th T20I मुकाबला। दोनों साइड से प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। पिच की जो कंडीशन है जनरली बैलेंस्ड विकेट है, बट यहाँ पर रन भी अच्छे खासे बने हुए हैं। कुछ एक पॉइंट्स मतलब बैट्समैन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रन बना सकते हैं। बैलेंस्ड विकेट है बट बैटिंग ट्रैक माना जाता है। अब हम समझते हैं इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में यहाँ पर आपको अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन दोनों ओपन करेंगे। हो सकता है संजू सैमसन का थोड़ा सा, देखो यार गाइज, मुझे लगता है शायद इस बंदे की किस्मत ही खराब है। एक तो पहले मौका नहीं मिलता था, जब मौका मिला तो बंदा उस मौके को कैश नहीं करना चाह रहा या हो नहीं पा रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ भी हो। लेकिन अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो भाई तगड़ा खेल सकता है, ये याद रखिएगा। ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं, कम से कम 2 से 3 चेंजेस होने वाले हैं, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। पहला नंबर, यहाँ पर श्रेयस अय्यर को खेलने को मौका मिल सकता है। इन 2 मैचेस के अंदर श्रेयस अय्यर खेल सकता है, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा कंडीशन में देखिएगा, वो टॉस के टाइम पर पता चल जाएगा। बट चेंजेस होगा, ये कंफर्म है कि चेंजेस होने वाले हैं। अब समझते हैं यहां पर पावर प्ले और डेथ में। पावर प्ले में हर्षित राणा पहला और तीसरा ओवर, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, रवि बिश्नोई 5वां और जसप्रीत बुमराह 6ठा ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। हार्दिक पांड्या 16वां ओवर, रवि बिश्नोई 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और हर्षित राणा 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के साइड से पावर प्ले में प्लेइंग 11। तो डिवॉन कॉनवे और टीम साइफर्ट दोनों ओपन कर रहे हैं। सचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, काइल जेमिसन, इसके बाद है मैट हेनरी है, जैकब डफी है, इश शोडी है। ये भी टीम बड़ी धांसू है, बॉलर्स बहुत धांसू है, बट भाई साहब क्या धागे खोला मतलब 2 ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने। स्थिति ये है, इसके ऊपर मैं एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, कि किसे खिलाया जाए, किसे ड्रॉप किया जाए, किसे बैठाया जाए। भाई सिलेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है आगे आने वाले मैचेस में। खैर, हम देख लेते हैं यहाँ पर पावर प्ले और डेथ की। तो पावर प्ले के अंदर जैकब डफी पहला और तीसरा ओवर डालेंगे, मैट हेनरी दूसरा और 5वां और काइल जेमिसन चौथा और 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है मैट हेनरी पहला ओवर डाल दे और जैकब डफी दूसरा, बट यही कॉम्बिनेशन होगा। इस शोडी 16, काइल जेमिसन 17, जैकब डफी 18 से 20 और मैट हेनरी 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉइंट को, यहीं पर हम आधा मैच जीत लेंगे अगर आप इस पॉइंट को समझ लिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये वो ड्रीम टीम है जो लास्ट मैच में गेम खेली थी। अब यहां पर ईशान किशन विकेट कीपर सेक्शन से आए, जहां पर टीम सेफर्ट नहीं आया, संजू सैमसन नहीं आया और डिवॉन कॉनवे, ये तीनों बाहर। सिर्फ ईशान किशन आया, वो भी सिर्फ और सिर्फ भाई 13 बॉल पे मतलब 12 बॉल पे 28 रन बनाकर गया, लास्ट बॉल पे तो आउट ही हुआ। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा तगड़ा खेल के गया। इसके बाद यहाँ पर अभिषेक शर्मा जो कि बहुत अच्छी पारी, और सूर्या इज बैक, तो सूर्या का फॉर्म वापस आ चुका है। मार्क चैपमैन, यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स है, हार्दिक पांड्या है, मिचेल सैंटनर है, जसप्रीत बुमराह है, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा और मैट हेनरी। ये ड्रीम टीम थी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स देने वाले थे, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट में बात करें तो 41 पॉइंट्स से मतलब 41 पॉइंट और उससे ऊपर देने वाले खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए थे। अब सवाल ये है कि यहां पर फ्लॉप कौन कौन हुआ। देखिए,
फ्लॉप होने के चांसेस, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 प्लेयर, बड़े प्लेयर पे हमें रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डैरिल मिचेल, अभिषेक शर्मा, ठीक है, और इसके बाद आपके हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटेनर। इन 5 में से कितने खिलाड़ी फ्लॉप हुए? एक खिलाड़ी तो 100% फ्लॉप हुए, क्योंकि यहाँ पर बुमराह जो है वो वापस आए, हार्दिक पांड्या भी ड्रीम टीम में आया, अभिषेक शर्मा तो कैप्टन बना, पर डैरिल मिचेल नहीं आया, ग्लेन फिलिप्स भी आ गए, यानी कि मिनिमम एक खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप हुआ। तो आज के मैच में भी मिनिमम एक खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। मैंने यहां पर कैप्टन अभिषेक शर्मा और वाइस कैप्टन ईशान किशन को किया, क्योंकि ये सिलेक्शन वाइज कैप्टेंसी की बात करें या फिर प्लेयर्स के सिलेक्शन वाइज, ये जो खिलाड़ी है, ये जो टीम है, सबसे ज्यादा लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। बट ये जो सामने आप देख रहे हो, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं चूज कर रहे हैं। अब यहां से ये बात याद रखिएगा कि जिस तरीके से यहां पर आपको सिनेरियो देखने को मिला है, सेम कंडीशन यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होंगे, और वो जो 2 से 4 प्लेयर हैं वो इस सेक्शन से आने वाले हैं। और कौन कौन होंगे, किस किस कंडीशन में होंगे, मैं आगे धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। लेकिन ये याद रखिएगा, हर सेक्शन से एक खिलाड़ी को आपको पिक करना है। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो मोस्ट प्रोबेबली रिंकू सिंह के साथ हमें जाना चाहिए, नहीं तो फिर श्रेयस अय्यर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर खेलते हैं तो बैटिंग में प्रमोट हो सकता है, नंबर 4 तक हो सकता है बैटिंग करने को इनको मिल जाए। शिवम दुबे हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, अगर हार्दिक पांड्या कल खेलते हैं तो फिर शिवम दुबे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो शिवम दुबे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर वो प्लेयर जो कि बाय सिलेक्शन वाइज देखा जाए तो लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम टीम में आने की संभावना है। उसमें कुलदीप यादव भी है, ईशोरी भी है, काइल जेमिसन भी है, मैट हैंडी भी है, हर्षित राणा भी है, जैकब डफी भी है। अब इन सबका विश्लेषण हम लोग आराम से एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और डिसाइड करेंगे किस किस के साथ हमें जाना चाहिए। लेकिन बैटिंग सेक्शन से एक खिलाड़ी को चूज कीजिए और बॉलिंग सेक्शन से एक खिलाड़ी को चूज कीजिए। कम से कम ये 2 सेक्शन से एक एक खिलाड़ी आपको हर हाल में लेना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्रीम टीम हो गया, ये वो प्ले टीम हो गई जिसको सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये वो सेक्शन हो गया जहां से लोगों को हमें टीम में पिक करना है, यहां से हटाना है और इधर पिक करना है। क्लियर है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि विशाखापट्टनम का जो ग्राउंड है वो कैसा है। देखिए, विशाखापट्टनम में अभी तक जो मैचेस हुए हैं वो सारे मैचेस चेस किए गए हैं। याद रखिएगा, सारे मैचेस जो हैं चेस किए गए हैं, और ड्यू फैक्टर है तो चेस करने की संभावना भी बनता है। बट अब सिचुएशन ये है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम अगर सेकेंड इनिंग में आती है तो चेस कर पाएगी? क्योंकि अगर जिस हिसाब से बैटिंग फॉर्म इंडियन टीम की है तो भाई 20 ओवर में ये लोग तो 300 रन भी बना सकते हैं, तो क्या ये चेस कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब दीजिएगा कमेंट में, हर कमेंट का जवाब मैं देखूंगा आप लोगों का और दूंगा भी। देखिए, यहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले 2023 में बैटिंग किया, 208 रन बनाया, एलएसजी 209, इसके बाद केकेआर ने 229, फिर यहां पर आरओआर यानी कि जो लोकल टूर्नामेंट हुआ था उसमें एक टीम ने 196 रन बनाए थे। यानी कि आप ये समझिए कि 4 मैचेज इस ग्राउंड पर ऐसे हुए हैं जो हाई स्कोरिंग ग्राउंड हुआ है, यानी कि लगभग 200 के आंकड़े बने हैं। बट विकेट्स की बात करें तो याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में 3 से 5 विकेट गिरने की संभावना है। फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, 1 से 2 विकेट या मैक्सिमम 3 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स कभी कभार ऐसा होता है जो 6 विकेट और 3 विकेट मिलता है, नहीं तो सेकेंड इनिंग में वैसे विकेट्स जो है वो बहुत कम ही गिर रहा है। एक बार 8 विकेट गिरा, फिर एक बार 9 विकेट और एक बार 7 विकेट, बाकी के टाइम पर 3-3 विकेट पर रन चेज हो रहा है। उस हिसाब से हमें टीम यहां पर क्रिएट करना है। बट ये दिमाग में रखिएगा, इस ग्राउंड पर अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड इनिंग में टीम जो है वो रन चेज किया है। खैर, हम इसको भी नहीं देखते हैं, हम अब लोग देखते हैं इसको कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बैटिंग ऑर्डर इस ग्राउंड पर किस तरीके से काम कर रहा है, हम हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, देखिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पहले मैच में हमारे सामने कितने प्लेयर जो हैं वो एज अ बैट्समैन ड्रीम टीम में आए। पहले मैच में 2 प्लेयर ड्रीम टीम में आए, एक ने नंबर 1 दोनों ओपनर में से एक बनाया 52, तीसरे नंबर का 110। दूसरा मैच हुआ जहां पर आपको 2 और 3 नंबर के खिलाड़ी जो है बहुत बढ़िया खेल कर गए। इसके बाद एक मैच ऐसा हुआ जहां पर टॉप 4 बैट्समैन फ्लॉप हुए। इसके बाद फिर
93, 96। इसके बाद कंटिन्यू 3 प्लेयर फ्लॉप हुए, यहां पर एक, और इसी तरीके से हमें टीम जो है वो क्रिएट करना है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई यहां पर दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि यहां पर टॉप 3 खिलाड़ी फ्लॉप हुए तो 4 नंबर के खिलाड़ी ने 96 बनाया, यहां पर टॉप 4 खिलाड़ी फ्लॉप हुए तो 5 नंबर के खिलाड़ी ने 74 बनाया। और यहीं पर हमें वो बात समझनी है कि अगर आप टॉप 2, टॉप 3 खिलाड़ी को फ्लॉप कर देते हो तो उसके बाद जो खिलाड़ी है ना, उसी को आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। नहीं तो आप यहां पर क्या करोगे, अब समझना, 110 बेस्ट कैप्टेंसी के लिए सबसे बेस्ट, यहां पर भी कैप्टेंसी के लिए बेस्ट, यहां पर भी कैप्टेंसी के लिए बेस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉप 5 में, ठीक है, सबसे पहले टॉप 5 में ही बैट्समैन को आपको सीवीसी ट्राई करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ी सी कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। मान के चलिए, ठीक है, कि अगर हम पैटर्न पे बात करें, अगर हम 2 नंबर के पैटर्न पर टीम बनाते हैं तो हमें किसे किसे टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखना चाहिए और किसे किसे सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम इस टीम को हिसाब से देखें तो मान लीजिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये 3 प्लेयर हैं, ठीक है, टॉप 3 में। एक प्लेयर फ्लॉप होता है, कोई, बहुत सारे लोग संजू सैमसन को फ्लॉप करेंगे, कोई रिस्क लेगा तो अभिषेक शर्मा को करेगा, ईशान किशन को करेगा। एक ने 72 बनाया, एक ने 75 बनाया, तो क्या करना है आपको, कैप्टन बना दिया शर्मा को और वाइस कैप्टन बना दिया ईशान किशन को, इन 2 को रख दिए और लास्ट में या तो शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या को आपने टीम में सेलेक्ट कर लिया, या फिर रिस्की में जाना है तो फिर जो कि मैंने आपको बताया रिंकू सिंह के साथ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर 16-17 ओवर के आसपास में विकेट गिरा तो फिर रिंकू सिंह के आने के चांसेस सबसे हाई होंगे। क्लियर है, तो उस हिसाब से हम टीम में सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप चाहो तो शर्मा को वाइस कैप्टन और किशन को कैप्टन भी करके जा सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्मूला समझ में आया, इस तरीके से आप टीम बना सकते हो। सेम कंडीशन अगर मान के चलो यहां पर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है तो उस केस में मान लो डिवॉन कॉनवे फ्लॉप हो जाता है तो आप सेफर्ट को कैप्टन और रचिन रविंद्र को वाइस कैप्टन भी बना के जा सकते हो। यह कंडीशन होगा अगर आप 2 नंबर के पैटर्न पर टीम बनाते हो। क्लियर है, अब हम चलते हैं, मान के चलो कि ऐसा हो जाता है यहां पर कि 5 नंबर की पैटर्न काम करता है, यानी कि टॉप 3 खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं। अगर इंडिया बैटिंग करता है, टॉप 3 फ्लॉप होते हैं, संजू सैमसन फ्लॉप, अभिषेक शर्मा फ्लॉप और ईशान किशन फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, मान के चलो ये 3 खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, पहले विकेट गिर जाता है, तो फिर कौन आएगा, सूर्य कुमार यादव, और फिर उसे हम लोग क्या बनाएंगे, कैप्टन। ठीक है, और फिर हम बनाएंगे हार्दिक पांड्या को रखेंगे जो कि 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला है, और वो हम वाइस कैप्टन, चूंकि बॉलिंग से भी ये पॉइंट देके जाएगा। तो इस तरीके से आपको टीम रेडी करना है। सेम कंडीशन अगर हम यहां से देखें तो आप कॉनवे को फ्लॉप, साइफर्ट को फ्लॉप, रविंद्र को फ्लॉप, सीधा ग्लेन फिलिप्स को रखा और उसे कैप्टन बना दिया। क्लियर है, तो इन पैटर्न्स के ऊपर आप लोग टीम बनाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉप 3 खिलाड़ियों पर फोकस रखना है। लेकिन कुछ एक पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, पैटर्न ऐसा भी है जहां पर टॉप 4 खिलाड़ी फ्लॉप हुए और टॉप 3 खिलाड़ी भी फ्लॉप हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि अभिषेक शर्मा, क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब अभिषेक शर्मा हर मैच में ही शतक बना के जाएगा या 50 बना के जाएगा, गलतियां भी होती हैं, हो सकता है बाई लक, क्योंकि ड्रीम टीम तभी बनती है, ग्रैंड लीग नंबर 1 वही आता है जो बिल्कुल अलग हट के सोचता है। और मैंने आपको हर फॉर्मेट पे पैटर्न दे दिया, हर फॉर्मेट पे अगर अभिषेक शर्मा चल जाता है तब भी आपके पास ऑप्शन है, और संजू सैमसन चल जाता है तब भी आपके पास ऑप्शन है। आप क्या करो, संजू सैमसन और ईशान किशन, ठीक है, संजू सैमसन को कैप्टन कर दिया, ईशान किशन को वाइस कैप्टन कर दिया, अभिषेक शर्मा को फ्लॉप कर दिया, क्योंकि ये 4 नंबर के टीम का पैटर्न यही कह रहा है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड इनिंग, सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, यहां पर ओपनर्स फ्लॉप हुए, यहां पर दोनों ओपनर्स चले, यहां भी ठीक ठाक चला, यहां भी, यहां भी, यानी कि सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है। यहां पर आपको सेकेंड इनिंग के पैटर्न पर चलना चाहिए। और देखिए यहां पर दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हुए तो 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा पॉइंट बना के गया। यहां पर एक फ्लॉप हुआ, ठीक है, तो 2 खिलाड़ी, यानी कि हर हाल में चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, भाई 2 खिलाड़ी तगड़े खेल के जा रहे हैं और हमें वही पैटर्न पे टीम बना के जाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और इन्हीं पैटर्न पर मैं आपको कल टीम बनाकर आप लोगों को भेजूंगा। अब आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की। अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को यहां पर विकेट मिल रहा है, 3 विकेट मिला, 5 विकेट मिला। और कौन हो सकता है, अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं फर्स्ट बॉल में विकेट लेने के चांसेस बन रहे हैं, कम से कम 2 विकेट, 5 विकेट का भी चांसेस यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद फास्ट बॉलर्स में एक राइट आर्म मीडियम या राइट आर्म फास्ट बॉलर होगा जो 1 से 3 विकेट के बीच में होगा। चाइना मैन यहाँ पे 2 विकेट 3 विकेट लेके जा चुका है, तो इस हिसाब से हमें टीम में सेलेक्ट करना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बहुत टाइम विकेट नहीं मिला, सिर्फ एक बार 2 विकेट मिला है। क्लियर है। ऑफ स्पिनर का कुछ यहां पर नहीं है, लेग स्पिनर का भी कुछ ज्यादा योगदान नहीं है। तो किस पर फोकस करना है, लेफ्ट आर्म फास्टर और राइट आर्म फास्ट मीडियम। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट्स कम गिर रहा है, इसलिए हम विकेट्स पर फोकस करेंगे, लेकिन लेग स्पिनर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकते हैं, और वो होगा कौन, लेग स्पिनर में आपके, ठीक है, जो 2-2 3-3 विकेट यहां पर लेके जा चुके हैं। कोई एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर 1 से 3 विकेट के बीच में हो सकता है। फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए इंडिया बैट्समैन जो अभी तक हुआ, संजू सैमसन लगातार तीनों पारी में बिल्कुल ही फ्लॉप होकर गया है। तो अगर संजू सैमसन खेलता है तो फर्स्ट बैट में आप लोग इसको सीवीसी ट्राई कर सकते हो, शतक भी बना के जा सकता है भाई, क्योंकि ये इसका मैच करो और मरो वाला है। तो ये अपनी पूरी जान फूकेगा, चाहे कुछ भी हो ये फोड़ेगा, और अगर इसने फोड़ा तो शतक के नीचे नहीं रुक सकता। इसके बाद अभिषेक शर्मा एक में 84, एक में 68, एक में सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हुआ था। तो 45% लोगों ने अभी अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक शर्मा अब भाई बना तो शतक के नीचे नहीं रुकेगा, नहीं तो कुछ खास मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कल मतलब जो आज जो ये जो मैच होने वाला है इसके अंदर बहुत सारे उठापटक होने वाले हैं। बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव होगा, अभिषेक शर्मा को तो नहीं होगा लेकिन होगा। ईशान किशन पहले मैच में फ्लॉप, दूसरे मैच में 76, तीसरे मैच में 28 रन, भाई ये खेलेगा। अभिषेक शर्मा और आपके ईशान किशन, ये लोग अगर 15 बॉल भी खेल जाते हैं तो ड्रीम टीम में आएंगे, इसलिए इन पे हम उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हाँ भले हम कैप्टन वाइस कैप्टन पे रिस्क ले लें, प्लेयर्स के फ्लॉप के रिस्क पे हम लोग कम जाएंगे। सूर्य कुमार यादव कमबैक आ चुके हैं, तो इनको हमें रखना ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन 4 जो प्लेयर हैं इनको हम बैटिंग ऑर्डर पे सेट करेंगे। याद रखिएगा कैसे बैटिंग ऑर्डर पे सेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। रिंकू सिंह ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर सेक्शन में है ही है। अब अगर हम इंडियन बॉलर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या 1-1 2 विकेट, और अर्शदीप सिंह को अभी कुछ खास नहीं मौका मिला है। लास्ट अगर ये मैच खेलते हैं तो इनको हम लोग टीम में जरूर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद कुलदीप यादव लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, इसके पहले 2 विकेट लेके गए हुए हैं। रवि बिश्नोई लास्ट मैच खेले 2 विकेट लेके गए हैं। इन दोनों में से कोई एक 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। अब अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर वेन्यू पे कौन कौन खेला, ईशान किशन इस वेन्यू पे खेला है, 2 मैच खेला, 112 रन बनाया, 56 का एवरेज है। और सूर्य कुमार यादव 1 मैच 80 रन बनाकर गया है। हार्दिक पांड्या 31 रन, और ये दोनों प्लेयर अभी इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। एज ए बॉलर जसप्रीत बुमराह इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले हैं, 4 विकेट लेके गए, और हार्दिक पांड्या को 1 मैच में विकेट नहीं मिला है। रवि बिश्नोई को 1 मैच में 1 विकेट मिला। अगर हेड टू हेड के परफॉर्मेंस को अब देखा जाए तो अभिषेक शर्मा 3 मैच में 152 रन, 76 का एवरेज हो गया। संजू सैमसन बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है, और ईशान किशन 10 मैच में 215 रन, 22 का एवरेज है, और सूर्य कुमार यादव का 65 का एवरेज है। तो 2 प्लेयर बहुत ही तगड़े फॉर्म में हैं हेड टू हेड में, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव। बॉलर में जसप्रीत बुमराह 12 मैच में 15 विकेट लेके गया हुआ है, और हार्दिक पांड्या को 14 में 13, शिवम दुबे को कुछ खास नहीं है, हर्षित राणा का भी 2 मैच में 2 विकेट ही हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखा जाए इंडियन प्लेयर्स को कब रखना चाहिए, तो देखिए ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बट फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा खेल जाता है। संजू सैमसन फर्स्ट बैट में ही ट्राई कीजिएगा, सेकंड बैट में तो बहुत जल्दी आउट होता है। ईशान किशन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में ट्राई कीजिएगा। सेकंड इनिंग मस्ट कंपलसरी है ईशान किशन का ट्राई करना। और सूर्य कुमार यादव भी बोथ परफॉर्मेंस वाला में है, हार्दिक पांड्या भी बोथ परफॉर्मेंस वाला में है, और शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में ट्राई कर लीजिएगा शिवम दुबे को, और रिंकू सिंह को फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिएगा। हर्षित राणा खेलते हैं तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाले हैं, वैसे सेकेंड बॉल में ट्राई कर लीजिएगा।
जसप्रीत बुमराह सेकेंड बॉल में मस्ट होता है, बट फर्स्ट बॉल में भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। रवि बिश्नोई सेकेंड बॉल, और कुलदीप यादव बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया इंडिया प्लेयर्स जो कि इनिंग वाइज किसको हम कब रख सकते हैं। क्लियर। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का। डिवॉन कॉनवे लगातार फ्लॉप चले जा रहा है, लगातार तीनों ही मैच में। सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है, सेकंड इनिंग में खेल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। ग्लेन फिलिप्स, अगर ये दोनों चल जाते हैं, ये टॉप 3 मतलब कि डिवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र और टाइसा फट, अगर इन दोनों में से, तीनों में से अगर 2 प्लेयर भी चल जाते हैं तो फिलिप्स फ्लॉप हो जाएंगे। फिलिप्स के कुछ खुद चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है। मार्क चैपमैन भी नहीं चलेंगे। फिर उस केस में आप डैरिल मिचेल के साथ जा सकते हो, जो कि अभी तक वो ओडीआई में तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बट टी20 में कुछ खास हमें यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम एज ए बॉलर की बात करें तो जैकब डफी लास्ट 3 मैच में सिर्फ 3 विकेट मिला है, और काइल जेमिंसन 1 ही ओवर डाला, विकेट नहीं मिला, क्योंकि 10 ही ओवर में मैच खत्म हो गया था। इस जोड़ी 1-1 विकेट लेने वाला प्लेयर है हर मैच में। सेकेंड इनिंग में शायद ज्यादा इंपैक्ट डालकर चला जाए। और मिचेल सैंटेनर थोड़ा सा एज अ ट्रम्प प्लेयर भी आप ले लो, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मुकाबले के अंदर। मैट हेनरी को भी 1 से 2 विकेट मिल सकता है। अब देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो डिवॉन कॉनवे 9 मैच में 170 मात्र 21 का एवरेज है, लेकिन टीम साइफर्ट का 13 मैच में 358 है, 33 का एवरेज है। रचिन रविंद्र का हेड टू हेड में रिकॉर्ड ठीक नहीं है। फिलिप्स का 12 मैच में 280 रन है, 23 का एवरेज है, और किसी का भी कुछ खास यहां पर नहीं है। एज ए बॉलर देखा जाए तो इस जोड़ी ही है जो कि 22 मैच में 27 विकेट है, और किसी का कुछ खास नहीं है। सब के सब यहां पर आपको एवरेज दिखाई दे रहे हैं। अब न्यूजीलैंड के साइड से अगर हम बात करें प्लेयर्स का स्टैट्स, तो डिवॉन कॉनवे बोथ परफॉर्मेंस है, बट सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। टीम सेफर्ट बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और रचिन रविंद्र की बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा। और ग्लेन फिलिप्स की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और मार्क चैपमैन फर्स्ट बैट में ट्राई कर लीजिएगा। डैरिल मिचेल की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और मिचेल सैंटेनर की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में ट्राई कर सकते हो। और काइल जेमिंसन को बोथ परफॉर्मेंस में आप लोग ट्राई कर लेना। मैट हेनरी भी बोथ परफॉर्मेंस में है। और जैकब डफी बोथ परफॉर्मेंस। इस जोड़ी सेकेंड बॉल, इस जोड़ी को सेकेंड बॉल में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया न्यूजीलैंड के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स, किसको कब रखना चाहिए। अब आइए हमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर जो है वो हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए मैंने वैसे सारा कुछ आपको पहले ही बता दिया कंडीशन वाइज, और आपको पैटर्न पे सेट करने के लिए भी बता दिया कि किस किस पैटर्न पर आपको टीम में खिलाड़ी को रखना चाहिए। बट अगर सेम कंडीशन रहता है तो यहां पर जो जरूरी खिलाड़ी हैं वो हमारे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक अभिषेक शर्मा, दूसरा सूर्य कुमार यादव, और तीसरा यहां पर दिखाई दे रहा है कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। ये 4 खिलाड़ी जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से रचिन रविंद्र मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और इसके बाद मिचेल सैंटेनर इस मुकाबले में मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मैट हेनरी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और यहां से डिवॉन कॉनवे अगर सेकेंड बैट किया तो डिवॉन कॉनवे के साथ हम लोग जाएंगे। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको आप लोग फिक्स करके चल सकते हो, बाकी खिलाड़ियों को हम लोग रोटेशन में रखेंगे। अब ट्रम्प प्लेयर के तौर पे रिंकू सिंह इस मुकाबले में हो सकता है। अगर फर्स्ट बैट हुआ इंडिया का तो फर्स्ट बैट में आप लोग ट्राई कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव को छोड़ के, या सूर्य कुमार यादव को छोड़ के आप जा सकते हो इनके साथ। या फिर यहां से अगर हम बात करें तो डिवॉन कॉनवे और टीम साइफर्ट, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना। याद रखिएगा बैटिंग के पैटर्न पर ही टीम बनाइएगा। मैं 6 पैटर्न आपको दिया हूं, और 6 के 6 पैटर्न पर ही आपको टीम बना दीजिए। फ्री में टीम बन रहा है। अच्छा, फ्री में याद आया, टेलीग्राम पर भी आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, और आपको मैं पिन कमेंट में भी लिंक दे रहा हूं। यहां पर फ्री गिव अवे चल रहा है, डेली चल रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, सारे जगह चल रहा है। लेकिन यहां पे और भी कॉन्टेस्ट है जो कि आप खेल सकते हो और अच्छा विनिंग कर सकते हो। विड्रॉल में भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके का यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, और टेलीग्राम पर भी मैं भेज देता हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए है। अब बात कर लेते हैं सीवीसी में। सेफ में तो सब लोग जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं रिस्की सीवीसी कौन कौन हो सकता है। रिस्की सीवीसी में सबसे पहले हम लोग संजू सैमसन के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिस्की सीवीसी में हम लोग जाएंगे यहां पर रचिन रविंद्र के साथ। रिस्की सीवीसी में टीम सेफर्ट है
डिवॉन कॉनवे सीवीसी में है, लेकिन सेकेंड बैट में, याद रखिएगा, लेकिन सेकेंड बैट में। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम लोग सीवीसी रिस्की में जा सकते हैं, और श्रेयस अय्यर अगर खेलते हैं तो रिस्की सीवीसी वो भी होंगे। डिपेंड करता है उनका बैटिंग लाइनअप जो है वो कब है। अगर टॉप 5 के अंदर जो खिलाड़ी है सीवीसी के कंटेंडर में है वो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिलहाल के लिए था सारा डिटेल। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।